ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगा कि शायद चीज़ें अब थोड़ी सी वो हो गई हैं। पाकिस्तान भी संकेत ये दे रहा था कि वो अटैक नहीं करेगा, वो नहीं, बातें तो कर रहे थे, लेकिन आज का दिन एक्शन से भरा पड़ा है। एक्शन से भरा पड़ा इसलिए है कि कल जो सुबह, मतलब आज की जो सुबह थी, वहाँ पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। उसमें भारत के सैन्य ठिकानों को अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन भारत का जो सुदर्शन चक्र है ना, S-400, उसने उसके तमाम जितने आए ड्रोन आए उसको बीच रास्ते में ही गिरा दिया। तमाम चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट उसका उल्टा रिएक्शन ये हुआ है कि भारत ने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यानी अब भारत जब चाहे लाहौर में घुस करके वो गोलाबारी करके कुछ भी आ जाए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट दामोदर सिंह जी भी हैं। तमाम चीज़ें दिख रहे हैं किस तरह से वो चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत जाकर के घुस करके मारा है, इसके बावजूद भारत भी फ्रंट फुट पे ही खेल रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो फुलझड़ी छोड़ने की कोशिश, वो पीछे से आकर हमला करने की जो उनकी कोशिश रही है, वही सारी हरकतें अभी भी कर रहे हैं वो। देखिए सर, ये बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है। मैं ये कहूँगा कि भारत की जो संप्रभुता पे जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, उसमें से कई बिंदु हैं जिनको आपको कनेक्ट करना होगा। पहला कि भारत ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उस पर भारत ने किसी भी मिलिट्री टारगेट या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया। बिल्कुल बड़ी कैटेगरीली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, लोगों को, पूरे विश्व को बताया गया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट टारगेट, और वो टेररिस्ट ठिकानों को जिनको भी पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद भी ये फेल्योर है उन कंट्री का जो कि पाकिस्तान की हमेशा सरपरस्ती करते हैं, पाकिस्तान को हमेशा फंडिंग करते हैं, उन्होंने उसको आज तक नहीं रोका। भारत ने उन जगहों पर हमला किया और ये बताया बड़ी पूरे विश्व को बड़े गर्व के साथ कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए। नष्ट करने के बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी कि एक्सेप्ट करे, नहीं करे तो कम से कम हमने जब उनके सिविलियन टारगेट को नहीं, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुआ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुआ, तो उनको भी हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को, लाइक कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो पुंछ में हमारी कैजुअलिटी करी, हमारे निरीह लोगों को मारा, गुरुद्वारे को अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा, और सबसे बड़ी बात है गुरुद्वारे पे हमला किया। वहां पे रागी आपका क्या कर रहा था? उसके बाद ये तय हो गया था कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और मेरे पास जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, उनसे पता लगता है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। तंगधार लाइन और इसके अलावा तमाम जगह, भिम्बर गली, जहां जहां पर भी पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उनमें लगभग 20 से 25 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और उनके कई सारे जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनको भारत की आर्टी सेलिंग से डिस्ट्रॉय किया गया। अब एक और बात यहां पर बात आती है कि इन्होंने आज जो सुबह अटैक किया, अपेक्षित था कि पाकिस्तान अपनी फेस सेविंग करने के लिए जो भी उसके पास दिखाएगा, अपने जनता को दिखाना, बिल्कुल उसके पास जो चाइनीज खिलौने हैं उनको लेके वो आएगा, वो कोशिश करेगा। वो भूल गया था कि भारत का जो इस समय डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है बहुत आगे है पाकिस्तान से। भारत का रक्षा उत्पादन हो या भारत के पास हमारे मॉडर्न वेपन हो, लॉटरिंग ऑमनेशन हो या हमारे पास ड्रोन हो, इन सब चीज़ों पर भारत में पिछले 10 सालों में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, पाकिस्तान ने उस चीज़ को बिल्कुल समझा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद ये पहले वाला भारत होगा, हम जाएंगे अटैक करेंगे 26/11 की तरह। वही गलती उन्होंने सुबह करी। और मैं कहता हूं ये तारीफ करनी होगी भारतीय सेना की, उन्होंने दिन के उजाले में सुबह 8 से 9 के बीच की जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे के बाद से 9 बजे तक उनके 15 से 20 शहरों को भारत की सेना ने और सशस्त्र सेनाओं ने जिस तरह से जलाया है, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। पाकिस्तान अब इस बात पे उनके कई सारे मिनिस्टर रो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पानी की कमी हो गई, बेचारे रो रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि कदमों में आके गिरना पड़ेगा कि देखिए जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सरप्राइज के तौर पे दिया, क्योंकि वो पता नहीं था, लेकिन अब जो वहां पे हो रहा खुल्लम खुल्ला, और आज ही देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम बर्बाद है। वहां का जो PSL चला था, क्रिकेट वो चला, उनको उसको रद्द करना पड़ा। ये हालात उनकी हो गई है। आप कहीं भी वहां पे ड्रोन गिर रहा है, कहां पे क्या चीज, उनको समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को डील कैसे करें। और उतना छोड़ दिए, एक और खबर इसमें ऐड कर दें कि बगलिहाट डैम, वहां भारत ने अचानक फिर से सुबह में पानी छोड़ दिया। तो पानी कहीं रोक रहे हैं, पानी कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं बम मार रहे हैं, कहीं ड्रोन मार रहे हैं। पाकिस्तान कहां, उसको समझ में नहीं आ रहा इस भारत से डील कैसे करें। एक भारत होता था जब उनके जनरल बोलते थे ब्लीड इंडिया विद मेनी कट्स, बोलते थे कि भारत को इतने जख्म दो, कई जगह से जख्म दो कि उसमें खून रिश्ता रहे। भारत ने वो टैक्टिक्स उल्टा करी और अब की बार हम आपको इतना ब्लीड करेंगे कि आप आतंकवाद तो छोड़िए, आप सामान्य जिंदगी जीने के लिए दूभर हो जाएंगे। पानी छोड़ना हो या पानी वहाँ पर रोकना हो, ये सभी प्लानिंग का एक हिस्सा है और हमारी युद्ध की रणनीति का हिस्सा है कि जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, उसको बिल्कुल जमीन पर धूल चटा दिया जाएगा। जिस तरह से भारत इस बार अग्रेसिव है, भारत ने जिस तरह से अपनी चीज़ों को फ्रंट फुट पे रखा हुआ है कि आइए अब हम आपको मौका बोल के। आप देखिए इसके बाद में सबसे बड़ी जो तारीफ करनी होगी सोशल मीडिया पे, आप आइए, ADGPI 1:02 या 3 मिनट एक वीडियो रिलीज करता है कि वी हैव फाइंड यू, वी विल किल यू, समथिंग लाइक दैट, वी विल हिट यू हार्ड।
और उसी के ठीक 2 मिनट बाद स्ट्राइक शुरू हो जाती है। तो ये उसके बाद और आप उनके 7 मिनट बड़े स्ट्राइक में प्राउडली खत्म। भारत की सेना ने बहुत गर्व के साथ एक्सेप्ट किया। सुबह उनका ट्वीट आता, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली डन। ये सब जो चीजें हैं, ये दिखाता है कि भारत इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ, तैयारी के साथ, हर लेवल पूरी की तैयारी के साथ, और भारत की जो जनता है वो भारत की सेना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की तो जनता पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है। वहां पे कल 15 सैनिक बलूचियों ने मार दिए। वो अपनी जो असंतोष है उसी को नहीं संभाल पा रहे बलूची। और मैं कह रहा हूं ये जितने भी ड्रोन अटैक हुए इसके बाद बलूचिस्तान भी तैयार खड़ा है। अगर भारत की सेना थोड़ा भी आगे बढ़ती है और एस्केलेट होता है, एस्केलेशन लैडर पे जाता है ये पूरा जो ऑपरेशन है, तो मैं बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। वो तो देखिए, आज हो, 1 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद, उसको तो होना ही है। पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े तो साफ दिख रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, सब जितने भी एक्सपर्ट हैं, जानने वाले हैं, उनको साफ साफ दिख रहा है। और उसकी वजह भारत नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि उसने वहां पर इस तरह के वहां हालात बना रखे हैं, क्योंकि वहां के लोग ही उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और जिस तरह से लगातार अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की कमर टूट रही है। देखिए, भारत ने जिस तरह से इनको फंसाया, आज इतना सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान अकेला खड़ा है, अलग थलग पड़ा है। दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने क्या किया है कि जो भारत के एयर स्पेस से जो पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्लेन जाते थे उसमें बैन लगा दिया है, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। मतलब आपको इकोनॉमिकली, आपको जिस तरह से मिलिटरली से, हर तरह से उसको कर दिया है। और आपने जो बात की थी कि 9 वैसे जो कुख्यात थे, जो नोटोरियस थे, जो टेररिस्ट जो कैंप थे, भारत ने उसको टारगेट किया। उसमें आज खबर यह भी आई है कि अजहर मसूद का भाई, जो कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, वो भी मारा गया। अब बताओ आप, 1999 में कांधार हाईजैक हुआ, उसको मारने के लिए 26 साल पूरी दुनिया बैठ करके आतंक के खिलाफ एक बात करती है। पाकिस्तान ने बैठ के क्या करा था? वो भारत के खिलाफ लगातार वो आतंक फैला रहा था वो। और सबसे बड़ी बात है, जो हमले हुए उनमें से एक जगह आप नाम सुना होगा आपने, बहावलपुर। मैं 22 साल भारतीय सेना में रहा हूं। बहावलपुर की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए। बहावलपुर में जैश के ठिकाने पे अटैक करना, जैश के ठिकाने पे तो सिंबॉलिक है। भारतीय सेना ने जो मैसेज दिया है वहां पे, आप यकीन करेंगे, वहां पे पाकिस्तान की एक डिफेंसिव कोर है, 31 कोर। एक कोर हेडक्वार्टर का मतलब कि लगभग 1.5 लाख सैनिक वहां पे हैं पाकिस्तान के, जिसको कंट्रोल करते हैं। उस कोर हेडक्वार्टर से जस्ट थोड़ी दूर पे मसूद अजहर का ये अपना ठिकाना था जहां पे उन्होंने हमला किया। तो और इसके साथ साथ बहावलपुर के अंदर आप पता करिएगा, या मेरे पास जो जानकारी, वहां पे इनके एटॉमिक असेट्स भी हैं, कुछ शाहीन मिसाइल वगैरह भी ये रखते हैं वहां पे। हालांकि वो जंग लग गई होगी, कभी यूज तो कर नहीं पाएंगे ये। तो वहां पे जो भारत ने हमला किया है, तो क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान को इस बार कि ये जो हमला है भाई, तुम्हारा जो कोर हेडक्वार्टर है, कॉप्स हेडक्वार्टर जो 31 उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अगली बार अगर तुमने दुस्साहस किया तो। आज रावलपिंडी के स्टेडियम में जब अटैक होता है, तो रावलपिंडी में आर्मी का वहां हेडक्वार्टर भी है, तो वहां जब आप स्टेडियम पहुंचते तो वहां नहीं पहुंच सकते। मैसेज क्लियर है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर पाकिस्तान में आप पता किया जाए तो बिल्कुल निश्चित रूप से जीएचक्यू के अंदर एक्सरसाइज हुई होगी। जीएचक्यू में जो बंकर बने होंगे, उनके जो डिफेंस हेडक्वार्टर, वहां पे लोग भगे होंगे, भगदड़ मची होगी इस अटैक के बाद, क्योंकि उन्हें हर बात का डर है कि भारत कभी भी उनके जीएचक्यू को हिट करेगा। तो ये जो भगदड़ की खबरें शायद पाकिस्तान छिपा ले, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान का जो जनरल हेडक्वार्टर है भारत के रडार पर है। और अगर पाकिस्तान ने जरा सा दुस्साहस किया, भारत वहां पर भी हमला करेगा। ये सारे सिंबॉलिक हमले, अभी तो इसे बताया जा रहा है कि बिल्कुल कायदे से रहो। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। ट्रेलर इसलिए भी है कि आज देखिए, और पाकिस्तान कर क्या रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है कि बहावलपुर का आपने नाम लिया, जो ड्रोन भेजे गए थे भारत पर अटैक किए गए, जो टारगेट था 15 शहर जो ठिकाने थे, बहावलपुर से ड्रोन भेजे गए थे, और उसको भी एकदम खत्म कर दिया, 100% उसको खत्म कर दिया। साथ में यह भी हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर वहां के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की आर्मी चीफ का तो पता ही नहीं है कि क्या है। वो बार बार आके किधर भपकी देते हैं लोग कि हम ये बदला लेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन अभी ये इनको बदला तो ले नहीं पाएंगे, इनको पता है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो ये जो थे फेक न्यूज़, कभी कहते हैं कि हमने राफेल को इतने राफेल मार गिराया, हमने भारत के इतने फाइटर जेट को किया, कोई सबूत मांगने पे सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन बातें अभी भी इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो सबक लेने को तैयार नहीं है। डीके सर, मैं आप आश्चर्य होगा, मैं एक चीज में पाकिस्तान को बधाई देता हूं और मैं तारीफ करूंगा, उनके पास फेक नैरेटिव बिल्डअप करने की जो क्षमता है वो किसी देश के पास नहीं, दुनिया के। इधर उधर की फोटो निकाल के, पुरानी फोटो निकाल के, अपने गिरे हुए प्लेन की फोटो निकाल के, जिस तरह से इंडिया के अंदर मीडिया में पेनेट्रेट करते हैं ना, इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। पाकिस्तान अगर सुनेगा इस वीडियो को तो जरूर देखेगा, मैं उनकी तारीफ करता हूँ भाई। यहाँ पे मैं उनकी बहुत बड़ी तारीफ करूंगा कि जितने पुराने वीडियो उनको एडिट करना और फिर भारत के मीडिया में उसको भारत की जनता के बीच सर्कुलेट करना, इसमें बड़ी काबिलियत। लेकिन इस बार भारत के जो सोशल मीडिया के जो हमारे धुरंधर, उन्होंने भी बहुत उनको अच्छे से जवाब दिया है। और कुछ चीज़ें और अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो मैं आपको ये बता देता हूँ
युद्ध जब भी लड़ा जाता है तो एक देश की सेना की जिम्मेदारी होती है कि शत्रु को इस तरह से बर्बाद किया जाए कि वो नेगोशिएशन टेबल पे खुद चल के आए। 1971 में हमने किया, इनका सरेंडर करवाया 93,000 सोल्जर के साथ में। 1965 में अगर उससे थोड़ा सा पहले देखें तो इनको मुंह की खानी पड़ी, इनके पैटर्न टैंकों को हमारे अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने ध्वस्त किया। और इसके बाद 1999 में पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने अपने सैनिकों की डेड बॉडी नहीं उठाई। वो दफन करने के लिए ग्रेनेडियर रेजिमेंट की मैं यूनिट बता देता हूँ, जिसकी तरफ से दफन 16 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने और उनके मौलवी साहब ने कलमा पढ़ के उन लोगों को दफन किया पूरी इज्जत के साथ। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय सेना कभी भी मरे हुए सैनिक का अपमान नहीं करती। पूरी इज्जत के साथ हमने उनको दफन किया। इसके बाद आप बात करते हैं अभी के हालात पे, देख लीजिए पाकिस्तान कभी भी अपने सैनिकों को, चाहे वो बलूची मार रहे हों, चाहे ट्रेन में, वो नहीं करते हो। 150 लोग आपके 11 मार्च को जफर ट्रेन के अंदर मार दिए गए। 150 सैनिक, आपका खून तब नहीं खौला। आपको उस ऑपरेशन में आपने 150 सैनिक, हमारे यहाँ तो 150 लोगों को अगर गवा दिया, आपके सैनिक मारे गए, उसको नहीं कर पाए। और देख लीजिए वो लगातार अभी भी मार रहे हैं। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि पाकिस्तान जहां खड़ा है ये नया भारत है। पाकिस्तान भूल गया, भारत ने 2 वार्निंग दी थी पहले भी, सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं संभला। उसको समझ में नहीं आया कि नया भारत है, यहाँ फेक नैरेटिव भी नहीं चलने वाला है, यहाँ गिदर भभकी भी नहीं चलने वाली है। अब अगर यहाँ पर कुछ है, भारत अपनी तरह से जैसे चाहेगा वैसे पाकिस्तान से खेलेगा। और पाकिस्तान की तो जो हालत हो नेस्तनाबूद तो हो चुका है, वो बस जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि पाकिस्तान कहाँ के गिरता है, कहाँ हो जाता है, कितने उसके टुकड़े होते हैं, इस बात का इंतजार है। अदरवाइज पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में न था, न है और आगे भी नहीं रहेगा, इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है। धर्मेंद्र जी, एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं। आपने सिर्फ नया भारत कहा, मैं इसे कहूंगा आत्मनिर्भर भारत है। इस बार हमारा जो रक्षा उत्पादन है वो 80% तक हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम राइफल बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, साथ में बीच की जितनी भी चीज़ें, वेपन, हमारे जो नेगोशिएशन, जो हम जिस तरह से हम हथियार खरीद रहे हैं, उनका सारा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हमारे यहाँ पे, बोइंग इन्वेस्ट कर रही है टाटा के साथ में। तो इस बार ना आत्मनिर्भर भारत का सामना करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान ना सिर्फ रोएगा बल्कि घुटनों में आके अपने ढूंढेगा, मीडिएट करके बचा लो, ऑलरेडी वो कार्रवाई हो रहा है, वो अंदर में चल भी रही होगी। यूएनएससी में गए, वो कुछ नहीं मिला, वो अंदर में चल भी रही होगी। सभी देशों ईरान के पास गए हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं, सब कुछ वो अंदर सब कुछ चल रहा है। ऋषि सुनक का ट्वीट देखिए, ब्रिटेन के मिनिस्टर हैं। ईयू ने क्लियर, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि अब हर देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। और सभी देश जानते हैं ये आत्मरक्षा का अधिकार नहीं, सभी देशों को पता है दुनिया के कोई भी कोने के आतंकवादी हो, उनका कनेक्शन जो निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है। तो पाकिस्तान को भी समय अभी भी भारत ने बहुत अच्छे समझाया है, फिर भी शायद समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझेंगे तो बर्बादी के रास्ते पे तो चल पड़े हैं। उन्होंने पहलगाम करने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब पाकिस्तान का जो द एंड है, बस समय की बात है कि ये पाकिस्तान का द एंड कब होता है, वो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो, लेकिन फिलहाल वो चीज़ें चलती रहेंगी। हर डेवलपमेंट पर हमारी नज़र है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।